पैसा फेंक तमाशा देख। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है पीएसएल के साथ। पहले राशिद खान और अब शमार जोसफ। पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन हमेशा सारे लोग करते हैं, लेकिन यार इस बार कुछ अलग ही ड्रामेबाजी हुई है और इससे बड़ा आप भी कह सकते हैं धोखा या इससे ज्यादा औकात दिखाना मेरी नजर में और नहीं हो सकता। इससे ज्यादा बेइज्जती और नहीं हो सकती है जो पीएसएल की। आईपीएल को पीएसएल के ऊपर आप बात कर रहे हैं, उस्मान के प्रेफर किया भाई, वो आईपीएल को अपने नेशनल क्रिकेट के ऊपर प्रेफर कर देते हैं। ये तो बात ही कोई नहीं है। आईपीएल तो पीएसएल तो है ही नहीं कहीं पे मुकाबले में। पीएसएल को कौन काउंट करेगा उस आईपीएल के मुकाबले में? वो हुआ क्या, आप सब जानते हैं कि पीएसएल 9 के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने शमर जोसफ को साइन किया हुआ था, लेकिन वो इंजरी की वजह से नहीं आए क्योंकि उनको इंजरी थी। अब तक तो सही था, इंजरी थी सब जानते थे, लेकिन अभी पीएसएल चल रहा है और शमार जोसफ ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को ज्वाइन भी कर लिया। मतलब कि आईपीएल की टीम को उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया और पेशावर ज़ल्मी जिनके नवीन उल चले गए हुए हैं, उनको इस वक्त शदीद जरूरत है बॉलर की। पेशावर ज़ल्मी के अभी मैक्सिमम 2 मैचेस पड़े हुए हैं और क्या हो रहा है आपके सामने है कि शमर जोसफ आए नहीं, इंजरी का बहाना करके और आईपीएल खेलने को जा चुके हुए हैं। यही नहीं, राशिद खान का भी यही था, वो अनफिट थे, उनको इंजरी थी, लेकिन आईपीएल के लिए पहले मैच से अवेलेबल है। तो इससे पता चलता है कि पैसा फेंक तमाशा देख। आप देखें कि जिन जिन खिलाड़ियों को, बाहर के खिलाड़ियों को साइन किया हुआ था पीएसएल के फ्रेंचाइजीज ने, वो खिलाड़ी जो है वो इंजरी का बहाना करके जो है वो बैठ के रेस्ट कर रहे थे। और जो ही आईपीएल शुरू होने वाला हुआ, वो सारे के सारे जो है वो इंडिया में पहुंच के राशिद खान देखें कि लाहौर को चैंपियन बनाया हुआ था, ठीक है। राशिद खान इतना अरसा अनफिट था और जो ही आईपीएल शुरू होने वाला है तो राशिद खान मुकम्मल 100% फिट हो गया भाई। उसके बाद शमार जोसेफ की बात करें, वेस्ट इंडीज का वो टेस्ट मैच आपको याद होगा जो जितवाया था उसने, क्या कमाल किया था उसने। तो उसको जो है वो पीएसएल की जो पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया हुआ था और वो भी टरहाता रहा कि यार मैं इंजर्ड हूं, अनफिट हूं। और जो ही आईपीएल शुरू होने वाली है भाई, तो वो बंदा भी जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को जो है वो वहां पर जो है वो ज्वाइन कर रहा है जाके। बड़ा उसका इस्तकबाल हुआ है वहां पर, यानी कि ड्रामा किया गया है पीएसएल के साथ। अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको दाव पे लगा देते हैं। आपको पता है कि शेन बॉन्ड जो है उसने मतलब क्या किया, उसने यही किया, उसने अपनी विड्रॉ कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट ओनली ड्यू टू लीग क्रिकेट, और खासतौर पे उसमें आईपीएल। तो आईपीएल जो है ना, बेसिकली इट्स लाइक अ ईद फॉर क्रिकेटर्स। जैसे हम ईद के लिए तैयारियां करते हैं इंडिया में, आपको पता है दिवाली वगैरह आती है, इस तरह के उनके जो त्यौहार आते हैं इंडिया में, उसके लिए भरपूर पूरा साल तैयारियां की जाती हैं, और जब आती है तो लोग खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में जो होता है, आपने देखा है कि जैसे हम ईद पे खुशियां मनाते हैं, तो ये ईद है खिलाड़ियों की। उनको इतने पैसे मिलते हैं कि एक ही टूर्नामेंट खेल के सारा साल चाहे वो सुकून से घर में बैठे रहे, उनको टेंशन नहीं है। तो आप क्या बात करते हैं उस्मान के पीएसएल को उन्होंने छोड़ दिया? पीएसएल की औकात ही नहीं है आईपीएल के मुकाबले में। आप अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, इवन मुझे टाइम लगा है ये जानने के लिए और समझने के लिए, लेकिन मैं अब ये जान गया हूं, ये समझ गया हूं कि आईपीएल का पीएसएल के साथ कोई मुकाबला नहीं, आईपीएल का किसी लीग के साथ मुकाबला नहीं। इवन आईपीएल तो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट को थ्रेट कर रही है। वसीम अकरम साहब ने कल एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मुझे पीएसएल के अंदर ना घुटा हुआ नजर आ रहा है, मुझे पीएसएल के लिए टेंशन हो रही है। उन्होंने क्या बात की, उन्होंने सही बात की कि जो दूसरी लीग है ना दुनिया के अंदर, पीएसएल ना एक तरह से बाउंड होता जा रहा है। आईएल टी20, साउथ अफ्रीका की लीग, बिग बैश लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये सारी की सारी जो लीग है ना, ये प्लेयर्स को बहुत सारे पैसे दे रही है। आईपीएल के लेवल के नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसे दे रही है। लेकिन पीएसएल 2016-17 से लेके अभी तक उसी कहानी के ऊपर अटका हुआ है। तो पीएसएल इतना पैसा नहीं दे रही और डर लग रहा है कि कहीं पीएसएल को जैसा कहते हैं ना फॉरेन प्लेयर्स ना ही आने का फैसला कर ले, बहुत कम फॉरेन प्लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि पैसे की वो वैल्यू इतनी नहीं है। इसी के साथ उन्होंने एक और बात की कि क्योंकि पीएसएल दरमियान के अंदर आता है, उसके बाद पीएसएल के बाद आईपीएल होते हैं, ज्यादातर जो खिलाड़ी होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि पीएसएल के दौरान रेस्ट करें और आईपीएल में प्रॉपर तरीके से जाके खेलें, प्रॉपर फिटनेस के साथ जाके खेलें और आईपीएल का पूरा सीजन वो लोग कवर करें। तो ये सारी की सारी बातें चल रही है, वसीम अकरम साहब ने कही और उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पीएसएल है वो दब के रह चुकी हुई है आईपीएल और बाकी लीग के दरमियान। अरेसी टोपली की बात करें, वो भी जो है वो यहाँ पर नहीं आया भाई, और वहां पर वो भी जो है वो जा रहा है। यानी कि आप देखें कि ये क्या सीन है, वही ये इसका मामला है सारा। कि पीसीबी बड़ी बातें करता है कि खिलाड़ी इधर जाते हैं, पीसीबी आपको नहीं बताएगा, और बड़े बड़े ऑफिशियल्स या पीसीबी के जो गिने चुने जर्नलिस्ट हैं ना, वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि जब तक पैसा नहीं बढ़ाओगे ना, तब तक जो कोई भी खिलाड़ी आपके पास नहीं आएगा। ये टूटी फूटी गाड़ियां ही आपके पास आएंगी और ये रिटायर प्लेयर, चली हुई बंदूकें या ठुस गोले आप इनको कह सकते हैं, वही आके यहाँ पर खेलेंगे। बाकी मैन खिलाड़ी नहीं आने वाले हैं। आप देखेंगे सारे मैन खिलाड़ी इस टाइम इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान में सारे रिटायर खिलाड़ी जहां मौजूद है उनमें से भी आधे चले गए हैं भाई। आप देखेंगे अब यहाँ पर मामला सारा पैसे का है। आप अगर खिलाड़ी किसी को, बाहर के खिलाड़ी को 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ दे भी रहे हैं भाई, तो उसको दूसरी साइड आईपीएल में 10-12 करोड़ अगर मिल रहा हो, ज्यादा भी मिलते हैं, ठीक है, 10-12 करोड़ मिल रहा हो, तो वो पागल है कि यहाँ पर आके इंजर्ड हो जाए, अनफिट हो जाए और वापस वो अपना 10-12 करोड़ वहां पर वेस्ट कर दे।
हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर भी उतने ही पैसे दिए जा रहे हो ना, तो आप कह सकते हैं कि खिलाड़ी इधर भी जो है वो इंटरेस्ट लेंगे। खिलाड़ियों का क्या मकसद है कि वो पीएसएल में रेस्ट करते हैं, भाई हमने आईपीएल खेलना है, इसके बाद आईपीएल में हमने फिट रहना है। इनके आईपीएल की अहमियत आप देख लें और पीएसएल की देख लें आप, और ये सारा का सारा मामला पैसे का है। आप पैसा कम देते हैं, आप जितना पैसा बाबर आजम वगैरह को देते हैं ना, उतना वहां पर जो है वो बिल्कुल जो है वो सी ग्रेड के खिलाड़ियों को मिल रहा है। आईपीएल जो है वो इस वक्त इतना बड़ा ब्रांड बन गया और इतना हैवी ब्रांड बन गया है कि उस्मान वो इंटरनेशनल क्रिकेट को थ्रेट कर रहा है, वो आईसीसी को थ्रेट कर रहा है। आईसीसी परेशान है कि इतना हमने ये जो लीग क्रिकेट करा के कहीं हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म ना हो जाए। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे शेमार जोसेफ जो है उसने भी ये किया। और वो क्या कह सकता था, यही कहना था ना कि मैं अनफिट हूं, मैं आ नहीं सकता, ठीक है। और राशिद खान आप देखिए कि मतलब अपनी टीम के साथ बड़ी सीरीज उसने मिस कर दी। यानी कि आप देखें 12-12 करोड़ 8-8 करोड़ ऐसे लड़कों को बाबर आईपीएल में मिल रहा है जिनका सोचा भी नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर तो हमारे मेन जो खिलाड़ी है वो जो है 4 करोड़ 4.25 करोड़ ले रहे हैं। तो पागल है कि 12 करोड़ वहां से जो है वेस्ट करके यहां पर आके जो है 3-4 करोड़ के लिए आए और इंजर्ड भी हो जाए, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो मकसद यह है कि आपको अगर बड़े नामों को खींचना है ना अपनी तरफ, आपको रोकड़ा लगाना पड़ेगा, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं लगा सकते, पैसे नहीं है आपके पास, फिर रोने धोने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी पैसे के लिए खेलते हैं। जाहिर है लीग्स तो पैसे के लिए खेलते हैं और उनको जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे वो वहां पर ही जाएंगे। आप पैसे कम दे रहे हैं, इसलिए खिलाड़ी यहां से डॉज करवा देते हैं, आपको कहते हैं हम इंजर्ड हैं, और आईपीएल के दौरान सारे फिट हो जाते हैं। तो यही चीज जो है शमार जोसेफ का जो केस है इसमें भी हुआ है, राशिद खान वाले केस में भी हुआ, और बाकी भी कुछ खिलाड़ी हैं उनके केस में भी ऐसा ही मामला है। बहरहाल जो पीएसएल को ये एक किस्म की औकात दिखा रहे हैं, भाईजान जो आपकी कोई औकात नहीं है, आप पैसे भी कम देते हैं, आपका स्टैंडर्ड भी जो है लो है, और हम जो आईपीएल खेलेंगे।